नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम टाइम एंड वर्क जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी क्लास 9 होने जा रही है। आज हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट क्या होगा। हम पढ़ने वाले हैं आज चेन रूल। चेन रूल से मतलब जैसे हमने कल की क्लास में देखा था कि भाई अगर कोई समूह में कोई आदमी आ जाए जिनकी इफिशियंसी अलग अलग हो, डेज अलग अलग हो, तो हम क्या करें, या उनका वर्क अलग अलग हो। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, हम जो टाइम निकालते थे वो टाइम क्या होता था, यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई वर्क बराबर हम पढ़ते आ रहे हैं इफिशियंसी गुणा टाइम या डेज। ठीक है, तो यहां से हम जो टाइम और डेज निकालते थे वो क्या होती थी, वर्क डन बाई इफिशियंसी। यानी यहां अगर हमें टाइम और डेज चाहिए था तो हम क्या निकालते थे, वर्क अपॉन इफिशियंसी, ऐसे निकालते थे। लेकिन कल की क्लास में हमने देखा और आज की क्लास में भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि चेन रूल होता क्या है और ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं। विद इन 1 सेकेंड आपको क्वेश्चन उड़ाना मैं बता दूंगा आज। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर यहां हमने ये हम पढ़ चुके हैं तो इसको मैं एक बार वाइप कर देता हूं। तो वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम या डेज। ठीक है, अगर मान लो अलग अलग आदमियों की अलग अलग इफिशियंसी हो, जैसे ये वर्क बराबर, अगर मान लो मेन बहुत सारे आदमी हैं, 5 10 15 20 जितने भी हैं, और इनटू टाइम यानी डेज। ठीक है, यहां मैं मान रहा हूं कि इन आदमियों की इफिशियंसी 1 है। कैसी स्थिति में, अगर इफिशियंसी 1 हो, इन सब की इफिशियंसी क्या हो, 1 हो। लेकिन अगर इफिशियंसी अलग अलग हो तो क्या करें, तो आप ये देखोगे कि भाई जैसे दो समूह है, पहला समूह है ग्रुप और दूसरा समूह है। तो आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि भाई पहले समूह के इतने आदमी इतने घंटे काम करके इतना काम कर रहे हैं या इतने दिन में कर रहे हैं, तो दूसरा समूह कितने आदमी लगाएगा या कितने दिन लगाएगा कि इतने आदमी मिलकर इस काम को कर रहे हैं या इतने घंटे में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां जो चेन रूल होगा वो किसी न किसी दूसरे ग्रुप का आपसे पूछेगा, तो वो ग्रुप आपको ध्यान रखना है कि भाई किस टाइप से ऐसे सवालों को हम सोल्व करेंगे। तो यहां आप देखोगे कि भाई अगर इफिशियंसी 1 है तो हमारा मेन और डेज 1 हो गया। लेकिन अगर इफिशियंसी अलग हो, दो ग्रुप हो और इफिशियंसी भी अलग अलग हो, तो मैं ये कहूंगा कि पहले ग्रुप के मेन उनके डेज इक्वल होंगे किसके, दूसरे ग्रुप के मेन और उनके डेज। ठीक है, अगर इनकी इफिशियंसी भी ऐड हो तो M1 E1 और D1 इफिशियंसी ऐड हो गई। इसी प्रकार से M2 E2 और D2 इफिशियंसी ऐड हो गई। फिर मैं कहूं कि भाई इनके जो है हॉवर भी इनमें साथ में हो, मतलब काम करने के घंटे भी इसमें साथ में हो, तो ये हो जाएगा M1 E1 D1 और H1, यानी इनके घंटे भी अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो ये हो जाएगा M2 E2 D2 और H2। ठीक है, यहां विशेष कुछ नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे जो जो कह रहा है उन सबको मल्टीपल करना है पहले ग्रुप के साथ और मल्टीपल करना है दूसरे ग्रुप के साथ। जो डेटा दूसरे ग्रुप के साथ का दिया हुआ है उसको उसके साथ गुना करना है, और जो पहले समूह के साथ जो डेटा आपको दिया गया है उसको उसके साथ में गुणा करना है। अब सेकेंड जो चीज आती है वो क्या है, अगर मान लो टाइम की अगर वर्क अलग अलग हो, अगर वर्क अलग अलग हो, यहां तो हमने क्या देखा कि वर्क क्या है, फिक्स है, लेकिन वर्क अलग अलग हो मतलब काम अलग अलग हो। जैसे मान लो आपसे 200 पन्नों की किताब छापने के लिए बोलेगा, अब उसमें ये कह रहा है कि भाई ये 200 पेज की किताब है, प्रत्येक 20 लाइन एक दिन में लिख सकता है कोई भी, और एक लाइन में मान लो जैसे 50 शब्द हैं, तो वो क्या होगा, उसका वर्क होगा। तो वर्क अगर अलग अलग हो दोनों समूहों का, तो हम क्या देखेंगे कि भाई W1 जो होगा, यानी पहले समूह का जो कार्य होगा वो होगा W1 इज इक्वल M1 और D1। ठीक है, और अगर दूसरे समूह का कार्य माने तो W2 M2 और D2। ठीक है, अगर मान लो इसमें W1 का भाग दे दिया जाए और इसमें W2 का भाग दे दिया जाए, तो ये हो जाएगा M1 D1
बाई W1, यहां आपके इक्वल 1 आएगा क्योंकि हमने भाग दे दिया है। W2 M2 और D2 अपॉन W2, ठीक है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि हमने क्या दिया है W2 का भाग दे दिया है। अगर इन दोनों को बराबर कर लिया जाए तो आपके पास एक रेशियो बन जाता है इस टाइप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है कि इनसे रिलेटेड नहीं पूछेगा, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो आपको बस इतना सा ध्यान देना है कि अगर वर्क अलग अलग हो, अगर कार्य अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में आपको इसका यूज करना है। मतलब पहले ग्रुप के मेंस यानी जो आदमी है, वुमेन भी हो सकती हैं, आदमी गुणा उनके काम करने के डेज अपॉन कार्य, मतलब वो कार्य कितना कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से ग्रुप 2 के लिए ग्रुप 2 के समूह के आदमी और उनके काम करने के दिन बटा जो कार्य वो कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का, ये बहुत काम में आएगा, बहुत से क्वेश्चनों में हम इनका यूज करेंगे। चलिए इन सबको जो है हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन वही होंगे जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो, ठीक है ना। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन में आप देखोगे कि भाई 14 व्यक्ति हैं, 60 दिनों में एक घर बना सकते हैं। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते वे सभी समान दर पर काम कर रहे हैं। यानी इनका वर्क फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, M1 D1 इज इक्वल M2 D2। तो पहले समूह के 14 व्यक्ति यानी M कितना है 14 गुणा D1 कितना है, डेज कितने हैं 60। तो दूसरे समूह के व्यक्ति कितने हैं 30, और दिन हमें ये निकालना है। मान लो दिन क्या है D है, तो D की वैल्यू हमें निकालनी है 30 दूनी 60, 14 दूना 28, यानी D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 28। तो 28 ही आपका आंसर होगा, यानी 28 दिन में जो है वो उस कार्य को निपटा लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम ये बच्चों की तरह नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट उड़ाना होता, बिल्कुल मौखिक उड़ाना होता, तो आप क्या करते, देखो 14 गुणा 60 है और बराबर 30 गुणा D है, यानी D की वैल्यू हमको निकालनी थी। तो क्या आप यहां से नहीं उड़ा सकते 30 दूनी 60 और 14 दूना 28, तो इतना भी लिखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ रहे हैं। तो मौखिक भी सवालों को उड़ाने की कोशिश करो, धीरे धीरे सीख जाओगे, एक साथ तो नहीं सीखोगे, एक बार में भी नहीं सीखोगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन ओरली मौखिक उड़ाना आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि यदि 108 मजदूर एक दीवार को 36 दिनों में बना सकते हैं, क्या मजदूर दिए हुए हैं यानी आपको वर्कर्स दिए हुए हैं 36 दिनों में, यानी डेज दिए हुए हैं। ये M है क्या, यहां आप देखोगे M1 D1 इज इक्वल M2 D2, कितने हैं 108 और गुणा डेज कितने हैं 36। अब ये कह रहा है कि 48 मजदूर कितने दिनों में बना सकते हैं, यानी इंटू D2, या D मान लेते हैं कि वो इतने दिनों में उसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, D की निकालनी है। अगर आप देखोगे 12 36 और 12 चौक 48, ठीक है। 4 से अगर काटते हो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 संते 28, तो कितना आ जाएगा भाई 7 तिया 21 और 2 3 दूनी 6 8, 81 दिन। तो ये 81 दिन में ये काम को निपटा लेगा। है कहीं 81 दिन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा D, ठीक है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन तो चेन रूल से आते ही आते हैं। और है कुछ नहीं, बस आपको जो चीज समझनी थी, जो मुझे समझानी थी, वो मैंने आपको समझा दी है, बस उसी को फॉलो करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीपल करना है। इतनी मजदूरी भी मैंने आपके लिए की है, चाहे तो आप इसको मौखिक भी उड़ा सकते थे, यहां से भी काट सकते थे ना। ये दोनों आपको पता है कि ये गुणा में है और ये इक्वल में है 48, तो 12 36 और 12 चौक 48, 4 से इसको काट दे तो 27 आ जाता, 27 गुणा 3 81 दिन आ जाते। तो मौखिक भी इस सवाल को उड़ाया जा सकता था। क्वेश्चन और थोड़े लेवल के उठाते हैं।
आप इस क्वेश्चन में देखोगे यदि किसी कार्य को 1 घंटे 20 मिनट में पूरा करने के लिए 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो उसी कार्य को केवल 5 व्यक्ति कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटे 20 मिनट। अब सीधे ऑप्शन पे चलो आप, क्या ऑप्शन में घंटे में आपसे आंसर पूछा है? नहीं पूछा है। किस में पूछा है? मिनट्स में। तो इन सबको मिनट्स में बदल लो। तो जैसे आप मिनट में बदलोगे 60 और प्लस का 20, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 20 80 मिनट हो गई। 80 गुणा कितना? 6 व्यक्ति, कितने व्यक्तियों से काम करवा रहा है? 5। कितने दिन? दिन हमें निकालना है, डी मान लिया। कितना आ जाएगा भाई? 16.80 और 16 से की 96। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 96 इज द आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 59 श्रमिकों को नियुक्त किया। 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे कितने और श्रमिक को नियुक्त करना पड़ेगा? कितने और मतलब उसको मोर जो लेबर है या जिनको अपन एम्प्लॉयड बोले वो कितने लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लो आप कि 20 दिनों में कार्य करने के लिए 69 श्रमिक काम कर रहे हैं, नियुक्त कर लिया। अब उसको 12 दिन में काम करवाना है। कितने दिन में? 12 दिन में। तो भाई 12 दिन में अगर वो उसको काम करवाना है तो श्रमिकों की संख्या उसको बढ़ानी पड़ेगी। काम अगर उसको ज्यादा करवाना है, मतलब कम दिनों में ज्यादा करवाना है, तो श्रमिकों की संख्या उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप ये देखोगे 12 इंटू श्रमिकों की संख्या हमें निकालनी है, यानी लेबर या एम्प्लॉयड जो भी है उसको हमने लिख लिया। तो उसे कितने और श्रमिकों को नियुक्त करना पड़ेगा। तो आप ये देखोगे कि भाई 4 पंजे 20 और 4 ती 12, 3 से अगर आप काटते हो इसको तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 23 पंजो 115। लेकिन जो 115 टिक करके आएगा उसका वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतने मेंबर तो है, 69 तो उसके पास हैं, उसे और कितने नियुक्त करने पड़ेंगे ताकि वो 12 दिनों में काम कर लेगा। तो जैसे आप इसमें से लेस करोगे 69, कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, तो ये 46 जो वर्कर्स हैं वो ही उसको चाहिए अधिक वाले। क्या मैं ये पूछ सकता हूं ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आगे की क्वेश्चन देखते हैं। देखो और समझने की इसको कोशिश करते हैं। अगर आप देखोगे कि भाई यदि x पुरुषों द्वारा x + 1 दिनों में किया गया कार्य x + 5 पुरुषों द्वारा x - 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है तो x का मान क्या है? क्या क्या दिया हुआ है आपको? x पुरुषों द्वारा x + 1 दिनों में, x पुरुष हैं और x + 1 दिन है। x + 5 पुरुषों द्वारा x - 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर हैं। x + 5 किसके बराबर हैं? x - 2 के। ये जो कार्य है, ये किए गए कार्य दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आप देखोगे इसको गुणा करोगे, ये x² प्लस का x बराबर x², 5x में से 2x जाएगा तो 3x, वो भी किसका? प्लस का, और 5 दूनी 10। x² से x² कैंसिल, 3x में से 2x जाएगा तो 2x, और इज इक्वल कितना बचेगा? 10। पक्षांतरण कर दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पता चल रहा है उस कंसेप्ट को सीखने से फायदा क्या हुआ। आप मौखिक इन सवालों को उड़ा रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे की सवाल। तो सवाल आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 2.5 फीट स्क्वायर की दीवार पेंट कर सकता है, वह 6 घंटे में कितने फीट स्क्वायर दीवार को पेंट कर लेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ने ट्रेंड लिया है, विशेष कुछ नहीं है। 5 मिनट में अगर वो 2.5 फीट स्क्वायर दीवार को पेंट कर रहा है, ठीक है ना, उसको तो 6 घंटे में पेंट करवाना है कि वो कितने स्क्वायर फीट दीवार को पेंट कर देगा। तो 5 मिनट में अगर वो कर रहा है, हमें वैल्यू चाहिए घंटे में, तो इसको सबसे पहले तो आप घंटा बना लो, 12 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा। 1 घंटा ही होगा ना, तो इसको भी 12 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप 12 से गुणा करोगे, 12 पंजो 60 हट जाएगा, और 12 दूना 24 और 6 30। ठीक है, ये आ गई आपकी 1 घंटे की वैल्यू। लेकिन हमें तो किसकी चाहिए? 6 घंटे की। तो इंटू 6 कर दो, तो 6 घंटे में वो कर लेगा 180 फीट स्क्वायर दीवार को पेंट कर देगा। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझना आपको पड़ेगा, समझ में न आने वाली कोई बात है ही नहीं। और फिर इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं कि समझ में नहीं आने की तो गुंजाइश ही नहीं है, समझ में आ ही जाना चाहिए। फिर भी और क्वेश्चन देखते हैं जिनसे और अच्छे से समझ में आने आएगा आपको, कि यदि 50 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं। अब आपने ये देखा, अब तक हमने जो देखे उसमें 2 ही वैल्यू थी, लेकिन यहां 3 वैल्यू हो गई, एम, एच और डी हो गई ना। तो वो 30 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस टाइप से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो सारी वैल्यू मैंने आपको बताई हैं। तो यहां आप देखोगे कि 50 लड़के हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, या सॉरी कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे। तो भाई 25 लड़के कितने घंटे कार्य करके उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वो घंटे मैंने H2 मान लिया, इसका H2 आएगा ना, तो वो घंटे क्या है, H2 है। यानी मैं इस पूरी वैल्यू को H भी मान सकता हूं, ठीक है ना, X भी मान सकता हूं, Y भी मान सकता हूं, Z भी मान सकता हूं, चाहे जो मर्जी हो वो मानो, लेकिन ये आपको मानना ही पड़ेगा। आप तो सीधा सीधा ये कर दो ना कि इंटू 24 और निकालना क्या है, और निकालना क्वेश्चन मार्क मैंने चिन्ह लगा दिया, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, देखो 25 दूना 50, ठीक है, और 6 चौक 24, 2 से काटोगे 2 और 2 से काटोगे 15, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा आपके पास 15 घंटे। ये आपका राइट आंसर होगा, है कहीं ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ, आप, मुझे पता है आप इन सवालों को मौखिक उड़ा रहे हो, और ऐसा नहीं है कि इनमें से अब तक जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको, मैं जितने भी सवाल करवाता हूं वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, फेज, रेलवे, इन सब के मैं सारे क्वेश्चन ऐड करके लाता हूं, ताकि कोई बच्चा ये नहीं कहे कि हमारी इस लेवल की या इस फील्ड की हमारी तैयारी नहीं हो रही है, हम तो रेलवे में जाना चाह रहे हैं, हम तो बैंक में जाना चाह रहे हैं, हम तो एसएससी में जाना चाह रहे हैं, हम तो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सारा जो लेवल है वो सारा मैंने कवर किया है, ठीक है ना, और हर क्लास में मैं कवर करता हूं। आगे का क्वेश्चन हम उठाते हैं कि भाई यदि 30 दिन आदमी 84 मीटर लंबी दीवार 9 दिनों में बना सकते हैं, तो 45 आदमी 4 दिनों में कितनी लंबी समान दीवार बना सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई आपके पास अब यहां वर्क आ गया है, ये आप देखोगे तो ये क्या है, आपका वर्क है। तो वर्क के लिए मैंने बताया क्या, m1 d1 बाई w1 इज इक्वल m2 d2 बाई w2, ठीक है। क्या है, m1 की वैल्यू 30 यानी 30 आदमी है, दिन कितने ले रहे हैं, 9 दिन ले रहे हैं, w1 कितना है 84 है, m2 की वैल्यू 45 गुणा d2 की वैल्यू 4 दिनों में कर रहे हैं ना, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, w2 की। तो आप ये देखोगे कि भाई 15 से काटोगे तो 15 दूना 30 और 15 थी 45, 3 से काटोगे 3 तिया 9, ठीक है। 2 से अगर आप काटते हो तो ये आ जाएगा 42, और 3 से काटोगे तो 14, तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 इंटू 4 यानी 14 चौकू 56 दिन, सॉरी 56 मीटर, 56 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आपसे मीटर में तो पूछा है ना, तो 56 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसी लेवल के कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं। अब आप ये देखोगे इस क्वेश्चन में कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य W1 आपका क्या है, ये है, बस यही बात खत्म हो गई। यहां थोड़ा सा उससे बढ़ा दिया, यानी एक स्टेप आपकी बढ़ा दी, यहां हावर बढ़ा दिए, वहां क्या नहीं था, घंटे नहीं थे। तो क्या करेंगे भाई, इसका m1 d1 और h1 और बाई w1 इक्वल m2 d2 h2 बाई w2, ठीक है। रख दो वैल्यू, 30 d1 12 और h1 10 बटा वर्क कितना है 5 इकाई, w1 की वैल्यू 5 है। अब m2 की वैल्यू देखो, यदि वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो उस कार्य की 8 इकाइयों को 16 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब हमें यहां m2 की वैल्यू निकालनी है, व्यक्ति पूछ लिया ना, तो d2 की वैल्यू क्या है, दिन कितने हैं भाई 16 दिन, ठीक है, और इंटू s2 कितना है 8 घंटे बटा w2 कितना है, बोले जी 8 इकाई है, ठीक है। अब काट दो, 8 से 8 कैंसिल,
5 से काटोगे 5 6 30 और 4 से काट दो, 4 3 12, 4 चौक 16 और कुछ कट रहा है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 5, तो देखोगे आप 3 3 9, 9 5 45, 45 जो है वो व्यक्ति इस कार्य को निपटा लेंगे। 45 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या? हर लेवल के मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत आनंद आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये कह रहा है कि 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता है। अब ये जो कंटेनर है ना आपका, ये जिसका उपयोग कर रहा है वो क्या है? वर्क है। तो वर्क को आपको पहचानना आना चाहिए कि काम क्या है। अब सवाल यहीं से स्टार्ट हो गया। अब मैं वो चीजें लिखूंगा नहीं, अब सीधे कर रहा हूं। 25 पर्यटक हैं, 8 दिन हैं और भोजन कितने दिन चल रहा है? सॉरी, 5 कंटेनर का जो भोजन है उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे समूह की तो 10 पर्यटक हैं, 16 दिन ले रहे हैं और खाने के लिए कितने कंटेनरों की आवश्यकता पड़ेगी? ये आपका कंटेनर है, मतलब W2 है। ये मुझे निकालना है तो यहां मैं रख देता हूं W2। ये आपका W2, यानी W2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे 5 25, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, ठीक है। तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दिन, सॉरी 4 कंटेनर, दिन नहीं कंटेनर। कितने कंटेनर होगी? तो 4 है कहीं ऑप्शन में, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। बताओ यार, मुझे तो मजा आ रहा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है मौखिक आप उड़ा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखोगे कि यदि 12 विद्यार्थी एक पुस्तक के 4800 पृष्ठ 15 दिनों में पढ़ सकते हैं। अब ये जो 4800 पृष्ठ है ना, इन्हीं को तो पढ़ेगा। तो ये 4800 जो पृष्ठ हैं आपके पन्ने हैं, ये क्या है? आपका वर्क है। बस इस चीज को आप पकड़ लो। 12 विद्यार्थी हैं, कितने दिनों में? 15 दिनों में। कितने पृष्ठ? 4800। दूसरे समूह की अगर हम बात करें तो कितने विद्यार्थी, यानी यहां जो है वो आपको M2 की वैल्यू निकालनी है। उसी पुस्तक के 7200 पृष्ठ, ये 7200 पृष्ठ आ गया और 10 दिनों में, यानी दिनों की संख्या कितनी आ गई? 10। अब आप ये देखोगे कि भाई 24 से अगर आप भाग करते हो इसको तो 24 दूना 48 और 24 दिया 72, कट गया। अगर आप इसको उड़ाते हैं तो ये चला जाएगा 6 बार में, इसको अगर आप उड़ाते हैं 3 और ये चला जाएगा 5 बार में। 5 से अगर आप इसको काटते हो तो ये चला जाएगा 3 बार में। तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 9, और ये 3 और जाएगा उधर, तो 9 3 27 दिन। 27 दिन, 27 दिन में पढ़ लेगा। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, कितने विद्यार्थी? तो विद्यार्थी आएंगे यहां, दिन नहीं आएंगे, ये विद्यार्थी। तो 27 विद्यार्थी जो है उस पुस्तक के 7200 पृष्ठ को 10 दिनों में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट का इसमें विशेषतः यूनिट का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि संख्या पूछा किसकी है ना, तभी तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच आपका यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास आपकी आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके कि क्लास आपकी आ चुकी है, ताकि आप समय पे अपनी क्लास ले सकें। धन्यवाद।